मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं पर नकेल कसने की खुली छूट दे रखी है। इसी के तहत गोरखपुर नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज के आगे नकहा नंबर 2 के पास नगर निगम ने अपनी जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया है। बात अगर नगर निगम की जाए तो 10 करोड़ से भी अधिक की ये जमीन है, जिस पर कई सालों से अवैध कब्जा था। कुल जमीन 53 डिसमिल बताई जा रही है, जो कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। इस अभियान का नेतृत्व नगर निगम के परिवर्तन दल के चीफ कर्नल सीपी सिंह ने किया, जिसमें उनके साथ अकाउंट ऑफिसर अमरेश बहादुर पाल, परिवर्तन दल की पूरी टीम, चिलुआताल थाने की फोर्स और निगम के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। बात अगर कब्जेदार की जाए तो निगम के अधिकारियों ने बताया कि 1 सप्ताह का समय इनको दिया गया था। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बाकायदा जेसीबी बुलवाकर निगम ने इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। कार्रवाई के पहले गोदाम को खाली करने का समय भी कब्जेदार को दिया गया था। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसके लिए कोई भी स्टे नहीं है। इसी के तहत ये कार्रवाई निगम की ओर से की गई है। ये जमीन नगर निगम के लिए वृक्षारोपण के लिए बताई जा रही है, जिस पर कुछ दिन पहले नगर आयुक्त ने स्वयं पौधा भी लगाया था। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर निगम परिवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया, कार्रवाई ये एक हफ्ता पहले टीम आई थी नगर निगम की, उसमें इनको बता के गए थे कि आप अपना 1 हफ्ते का 2 दिन का समय उन्होंने मांगा था। उस समय 2 दिन समय दिया था। उनके घर में कोई एंगेजमेंट है राजू भैया के, उन्होंने कहा था हम तुड़वा लेंगे। बाकी लोग ने अपने आप से हटा लिया था पूरा गिट्टी बालू और जो भी थे, जो कारोबार 15 साल से कर रहे थे। तो उसमें 4 जन थे। एक अपना नून मोहब्बत था, उसने भी सामान अपना हटा लिया। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, उसने बोला मैं सब हटा लूँगा। उसने भी नहीं हटाया और राजू भैया ने भी नहीं हटाया। तो उसी के संदर्भ में 4-5 दिन पहले चिट्ठी लिखी जिला प्रशासन को। वहाँ से फिर पूरा डेलीगेशन आया शासन का। उसमें तहसीलदार साहब हैं, मजिस्ट्रेट जो आज मौके के मजिस्ट्रेट साहब हैं, प्रद्युमन सिंह साहब हैं, हमारे नायब तहसीलदार, हमारे दोनों जोनल अफसर जो नगर निगम से अमरेश बहादुर पाल साहब और श्रीवास्तव साहब हैं। मैं ईटीएफ से हूँ, ईटीएफ मेरी पूरी टीम है। और साथ में चौकी इंचार्ज हैं आशीष सिंह साहब, और चिलुआताल के थाना इंचार्ज के बाद हम दोनों वहाँ पहले रवानगी अपनी कराई और वहाँ से हम लोग यहाँ आए। और ये टूटना था क्योंकि ये शासन ये बिल्कुल चिन्हित है जमीन। ये जो जमीन है वृक्षारोपण की है, ये 10 करोड़ से ऊपर की है ऐसी जमीन। क्या माना जाए कि इस तरह के कब्जे अगर आगे बढ़ते हैं ये आगे, क्योंकि जो नगर आयुक्त साहब हैं बहुत इन मामलों में बड़े सख्त हैं कि ये डेलीगेशन था कासिम अली जो यहाँ के पार्षद साहब हैं, इन्होंने ही आके जाके नगर आयुक्त साहब से बोला था कि साहब इतने दिनों से ये जमीन है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वही नगर आयुक्त साहब ने उसी दिन गुस्से में बोला नहीं, बिल्कुल ऐसी जो जमीन सरकारी है उस पर किसी का कब्जा नहीं। स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि कासिम अली ने भी इस बात को माना कि ये अवैध कब्जा है। जी, मामला ये नगर निगम वृक्षारोपण की जमीन थी। 53 डिसमिल वृक्षारोपण के नगर निगम में यहाँ पे अराजी नंबर 465 पे ये दहसाई गई थी जमीन। ये पिछले 300 सालों से कब्जा है। लेकिन इनका कहना ये भी है कि हाउस या इस तरह की चीजें भी जमा किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पिछले 2 महीने से मांगा जा रहा कागज, कोई कागज नहीं आया इनके थ्रू। उधर कब्जेदार आनंद साहनी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, 1953 के पहले ही, चकबंदी के पहले हम ही लोग था। यहाँ पर आटा चक्की था, यहाँ किसी का नहीं था और तभी से कब्जा चला रहा था। 93 में हाउस टैक्स भी दे रहा हूँ सारा चीज़। 84 में जो है ख़त्म हुआ, नगर निगम आया है, नगर पालिका उसके बाद जो है तब से हम उसके बहुत पहले से कब्जा है। और कोर्ट में मामला भी चल रहा है, कागज दिखाने पे लोग मान नहीं रहे हैं, उठा दिए सब कुछ। बात अगर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह की जाए तो उनका साफ साफ कहना है कि कोई भी भूमाफिया निगम की जमीन पर अब कब्जा नहीं कर सकेगा। आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई होती रहेगी और किसी हाल में निगम की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराता रहा जाएगा। जैसा कि आपके संज्ञान में होगा, अभी इसी नंबर पे अभी कुछ दिन पहले हमारी इसी टीम ने वहां पर जाकर अतिक्रमण हटाया था और वहाँ पर जो एक पक्का 2 कमरे का स्थायी निर्माण था, उसके ऊपर टीम की सेट पड़ी हुई थी। तो उसने कहा था कि मेरी घर पे शादी है और उसने 2 दिन का समय मांगा था। लेकिन जैसा अमूमन देखने में आता है कि जब भी आप किसी के प्रति सहानुभूति दिखा दीजिए, उनके प्रति एक मन में अच्छी भावना रखते हुए, चूँकि उसने बेटी की और शादी की बात किया था, तो मौके पर हमारे प्रभारी अधिकारी अतिक्रमण ने इन लोगों को 2 दिन का समय दे दिया था।
लेकिन इन लोगों ने उस जगह से अपना अतिक्रमण नहीं हटाया। तो आज जो है पहले से ही तिथि निर्धारित करके जिला प्रशासन और जिला पुलिस के अधिकारियों को, उनकी टीम को साथ में लेकर हमारे जो अकाउंट अफसर साहब हैं, जो कि जोनल नंबर 3 है, और जो हमारे प्रभारी अधिकारी हैं कर्नल सीपी सिंह, और उनकी पूरी टीम वहां मौके पे गई। और इसकी पहले उन्होंने पूरी वीडियोग्राफी कराई, ड्रोन कैमरे से भी इसकी पूरी फोटोग्राफी की गई, और इसके पश्चात जो है उनको सामान निकालने का मौका भी दिया गया। और उसके पश्चात जो है पूरी उस जो बिल्डिंग जो कह लीजिए कि जो पक्का निर्माण था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और नगर निगम की ये जो अतिक्रमण या करिए जो कब्जा है, जो ये भूमि माफिया टाइप के लोग हैं जिन्होंने नगर निगम की अनेक जमीन पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है, ये अभियान हम लोगों ने लगातार छेड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में ऐसे लोगों के खिलाफ हम FIR भी दर्ज करा रहे हैं, भूमाफियाओं की सूची में उनका नाम भी दर्ज करा रहे हैं। और इसके साथ एक मैसेज जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि जो लोग भी नगर निगम की जमीन पर अनाधिकृत रूप से काबिज हैं, वह अगर स्वेच्छा से छोड़ देते हैं तो ठीक है, अन्यथा के विरुद्ध उनके विरुद्ध जो है वो भी कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और आज कम से कम इस जमीन की जो अगर आप बाजारू कीमत देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से यह नगर निगम की जो हमारी टीम गई थी उसका बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और हम लोग वहाँ पर बैठकर जो वहाँ के लोकल बासिंदे हैं, जो हमारे वहाँ के अधिकारी हैं, हमारे पार्षद जी हैं, सबके साथ बैठकर हम लोग इस पर निर्णय लेंगे कि वहाँ पर जनोपयोगी क्या काम वहाँ पर किया जाए। अभी वर्तमान में उसको जो हमारे पिलर लगाकर चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। और वहाँ पर मैं और मेयर साहब इसके पहले भी जाकर वहाँ पर वृक्षारोपण कर चुके हैं।